नमस्कार, प्रणाम। हमारे इस दिव्य ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। यदि आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा लीजिएगा ताकि घर बैठे आप आसानी से हमारा हर वीडियो देख सकें। ठीक है, चलिए आज जो है हम वीडियो लेकर के आए, इसमें आप लोगों को बतलाने जा रहे हैं ब्राह्मण पूजनीय क्यों है। आखिर क्या वजह है, क्या कारण है ऐसा कि ब्राह्मण ही पूजनीय है और कोई जो है पूजनीय नहीं है, ऐसा क्यों है। ठीक है, तो जिनको प्रमाण चाहिए आप वीडियो पे पूरा बने रहिए। जो है हम जो है अपने जो भी हिंदू वेद शास्त्र में जो भी दिया हुआ है, लिखा हुआ है, उसी के हिसाब से हम आप लोगों को बतलाने जा रहे हैं कि क्यों ब्राह्मण क्यों आखिर पूजनीय क्यों है, कोई और पूजनीय क्यों नहीं है। ठीक है, तो ये जानने के लिए आप वीडियो पे पूरा बने रहिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण हम इसमें बात बतलाएंगे। ये वीडियो समझिए कि बहुत भाग्य से मिलता है देखने को। जो चीज हम बतलाने जा रहे हैं बहुत भाग्यशाली व्यक्ति को ही मिलेगा देखने को, क्योंकि इसमें अद्भुत ज्ञान हम जो है बतलाने जा रहे हैं। तो इसलिए आप वीडियो को मिस नहीं करेंगे, वीडियो को पूरा आप देखिए और पूरा लाभ उठाइए। ठीक है, चलिए सीधा हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहला नंबर बात यह है कि ब्राह्मण जो है भगवान विष्णु के मुख से प्रकट हुआ। भगवान श्री हरि ने जो है ये सारा सृष्टि ब्रह्मांड सब कुछ बनाया, धरती, स्वर्ग लोक, मृत्यु लोक, यानी हर चीज भगवान जो है श्री हरि नारायण जो है सब कुछ का निर्माण किए। ठीक है, फिर उन्होंने जो है ब्राह्मण को और वेद को, ब्राह्मण और वेद समझिए कि भाई भाई है, ब्राह्मण को और वेद को दोनों को जो है अपने मुख से प्रकट किए श्री हरि भगवान विष्णु। क्षत्रिय को जो है अपने छाती से प्रकट किए, वैश्य को अपने नाभि से प्रकट किए और शूद्र को जो है अपने पैरों से प्रकट किए भगवान विष्णु। ठीक है, तो देखिए सबसे श्रेष्ठ क्या है इसमें, सबसे श्रेष्ठ मुख है, क्योंकि मुख ही है जो सत्य असत्य हर चीज जो है बतला सकता है। मुख है तो ये पूरा शरीर है। इस मुख से आप भोजन ग्रहण करते हैं, कुछ खाते हैं, पचता है, शरीर में लगता है, शरीर आपका स्वस्थ रहता है। और ये मुख से जो है किसी को आप कुछ भी बोल सकते हैं, इसलिए सबसे श्रेष्ठ मुख है। तो इसलिए सबसे श्रेष्ठ जो है ब्राह्मण और वेद है, क्योंकि वेद और ब्राह्मण को जो है भगवान श्रीहरि अपने मुख से प्रकट किए थे और मुख से प्रकट करके जो है वो वेद जो है ब्राह्मणों को ही सौंप दिए थे। फिर वो ब्राह्मण जो है उस वेद के साथ में इस धरती पे आए और धीरे धीरे देखते देखते जो है जैसे जैसे ब्राह्मण भी आए, क्षत्रिय भी आए, वैश्य भी आए, शूद्र भी आए, हर वर्ग के लोग आए इस धरती पे जो है भगवान, यानी समझिए कि एक एक सैंपल जो है धरती पे भेज दिए। फिर देखते देखते धीरे धीरे संसार बहुत बड़ा बन गया। आज इस धरती पे अनेकों लोग हैं, असंख्य लोग हैं, बहुत से लोग हैं। ठीक है, तो देखिए इसलिए जो है बतलाया जाता है कि ब्राह्मण जो है श्रेष्ठ है। और एक और बात यह है कि देखिए सभी ऋषि मुनि, ध्यान दीजिएगा, सभी ऋषि मुनि एकत्रित हुए थे, एक जगह बैठे हुए थे। उन लोगों में आपस में जो है चर्चा हुई कि जो है देवताओं में सबसे श्रेष्ठ किसको माना जाए, यानी सबसे होशियार कौन है। चलिए मान लेते हैं श्रेष्ठ तो ब्रह्मा जी भी है, श्रेष्ठ विष्णु भगवान भी है, श्रेष्ठ भगवान भोलेनाथ भी है। ठीक है, पर इसमें सबसे चतुर, सबसे परम बुद्धिमान, कि इस धरती पे कोई संकट आ जाए, कोई मुसीबत आ जाए तो उसको चुटकी में समाधान कर दे अपना दिमाग लगा करके, ऐसा त्रिदेव में कौन है। ब्रह्मा विष्णु महेश में तीनों में कौन है। इन्होंने आपस में चर्चा किया, बात किया सभी ऋषि मुनियों ने। फिर जो है एक कार्यभार जो है
भृगु ऋषि के ऊपर छोड़ दिया गया। जो भृगु ऋषि जो है ब्राह्मण थे, भृगु ऋषि जाति से ब्राह्मण थे, उनके ऊपर सौंप दिया गया कि भृगु ऋषि आप ही जो है इसका परीक्षा लीजिए। तो भृगु ऋषि जो है चल दिए अब परीक्षा लेने के लिए कि भाई तीनों देवताओं में सबसे परम बुद्धिमान होशियार चतुर कौन है, जो धरती पे कभी कोई संकट आए तो जो है उसका समाधान कर सके। तो इसका जांच करने के लिए जो है जो ब्राह्मण थे जाति के यानी भृगु ऋषि, उन्होंने सबसे पहले पहुंचे कहां पर, तो ब्रह्मा जी के पास। और वहां पर पहुंचते ही ब्रह्मा जी के इन्होंने बुराई करना शुरू कर दिए कि बुढ़ा ब्रह्मा तू बुढ़ा हो गया है, या जो है बुढ़े जैसे दिखता है, और जो है तू क्या करेगा इस सृष्टि के लिए, तू कुछ भी नहीं कर सकता, तू किसी काम के लायक नहीं है, तुझे ब्रह्मा बनाया कौन, तुझे धिक्कार है। इस तरह से अनेकों जो है नरगल बातें करने लगे भृगु ऋषि। ये तो गए थे परीक्षा लेने के लिए, तब तक जो है ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए, अपने कमंडलू से जल निकाले और बोले कि मैं तुझे श्राप देता हूँ भृगु। तभी भृगु ऋषि पैर पकड़ लिए, क्षमा कीजिए ब्रह्मदेव, मैं तो परीक्षा लेने आया था, हमें क्षमा कर दीजिए। ब्रह्मा जी क्षमा किए, अपना जल नीचे छोड़ दिए। ब्रह्मा जी सोच में पड़ गए कि ये कौन सा परीक्षा है। वहां से भृगु ऋषि जो है अंतर ध्यान हो गए, गायब हो गए, और वहां से गायब होकर के जो है सीधा शिवलोक पहुंच गए। कैलाश पे पहुंचे भृगु ऋषि, देखे कि जो है मैया पार्वती के साथ भगवान भोलेनाथ जो है अपना त्रिशूल लिए जो है बैठे। वहां पर भृगु ऋषि पहुंचे और उन जो है अब महादेव का जो है भृगु ऋषि कैसे परीक्षा ले रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। भृगु ऋषि बोले, शंकर तू तो किसी लायक नहीं है, तू देवता कहलाने के लायक है ही नहीं। अरे तू तो शमशान में रहता है, शमशान का राख लपेटता है, और अवघड़ रूप में तू न जाने क्या क्या भक्ष्य जो है शमशान में बैठ करके खा पी लेता होगा। तू खाता पीता है और सांपों की माला पहनता है और शमशान की राख लपेटता है, अपने आप को देवता समझता है, तू पूजनीय नहीं हो सकता। शंकर तू देवता तू नहीं दिख रहा। भगवान भोलेनाथ जो है क्रोधित हुए शिव जी, और जो है अपना त्रिशूल लिए और बोले भृगु, जोर से चिल्लाए। तभी भृगु ऋषि महादेव के पैर पकड़ लिए, बोले कि क्षमा कीजिए महादेव, क्षमा कीजिए बाबा, मैं तो जो है प्रभु परीक्षा लेने आया हुआ था। तब महादेव का क्रोध थोड़ा शांत हुआ, अपना त्रिशूल रखे और महादेव जो है अब बैठ के सोचने लगे कौन सा परीक्षा चल रहा है। तब तक भृगु ऋषि वहां से गायब हो गए, अंतर ध्यान हो गई। अब भृगु ऋषि पहुंच गए बैकुंठ में श्री हरि के पास। तो द्वार पे जो है जय विजय पहरा दे रहे थे। बैकुंठ के मेन दरवाजे पे जय और विजय जो है भगवान के जो द्वारपाल थे, उन्होंने पहरा दे रहे थे। भृगु ऋषि जाकर के जो है बोले कि जय और विजय जाकर के बोल दो जो है अपने भगवान से कि तत्काल जो है भृगु ऋषि मिलना चाहते हैं। जय विजय बोले, क्षमा कीजिए ऋषि देव, अभी जो है भगवान शयन कर रहे हैं, सो रहे हैं। भृगु ऋषि बोले, मूर्खो, भगवान कभी सोते नहीं हैं, भगवान सो जाएंगे तो सृष्टि का विध्वंस हो जाएगा, एक पल में ही सृष्टि का सर्वनाश हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। भगवान तो हमेशा जगे रहते हैं, सृष्टि को अपने निगरानी में रखे रहते हैं, अपने नेत्रों के सामने देखते रहते हैं कि सृष्टि के साथ कोई छेड़छाड़ न करे। इसलिए परमात्मा कभी नहीं सोते हैं, वो जगे ही होंगे। तुम जाओ, जाकर के हमारा खबर दो कि भृगु ऋषि आए हैं। जय विजय बोले, बिल्कुल नहीं, अभी आराम कर रहे हैं, उन्हें आराम करना दिया जाए और आप बैठ करके उनके जगने का प्रतीक्षा कीजिए। भृगु ऋषि लाख प्रयत्न किए जो है, लेकिन जय विजय नहीं माने। तब भृगु ऋषि क्रोध में आकर के जो है बोले, मूर्खों, तुम दोनों जो है राक्षसों के समान जो है हठी दिख रहे हो, इसलिए मैं श्राप देता हूं, तुम दोनों जय और विजय तुम दोनों राक्षस हो जाओ।
3 जन्मों तक तुम राक्षस ही रहो। ऐसा जो है श्राप मिलते ही जो है जय विजय जो है दौड़ करके भागे भागे गए श्री हरि के पास। वहां पर मैया जो है लक्ष्मी मैया भगवान विष्णु के पैर दबा रही थी, भगवान विष्णु जो है आराम कर रहे थे। तभी जो है जय विजय दौड़े दौड़े गए, त्राहिमाम प्रभु रक्षा कीजिए। भगवान विष्णु उठ के बैठे, अरे क्या हुआ, क्या बात है जय विजय? तो प्रभु क्षमा कीजिए, भृगु ऋषि हम दोनों को श्राप दे दिए हैं कि हम लोग अब राक्षस बन जाएंगे, प्रभु हम दोनों राक्षस हो जाएंगे। तो भगवान बोले ठीक है, अब तो उनका ऋषि है, उनका तो श्राप जो है अटल है, लेकिन ऐसा क्या बात हो गई कि उन्होंने श्राप दे दिया? पहले जाइए उनको आदर के साथ जो है बुला करके ले आइए। ठीक है, तो भृगु ऋषि को जो है बुलाने के लिए जय विजय गए और भृगु ऋषि को जो है आदर सत्कार के साथ में बुला करके ले आए श्री हरि के पास में। भृगु ऋषि उधर से ही क्रोध में आए और भृगु ऋषि जो है खड़ाऊ पहनते थे, क्रोध में आकर के जो है भृगु ऋषि मारे छलांग और एक लात जो है भगवान विष्णु के छाती पे मार दिए जोर से। कि कैसा मूर्ख जो है ये तुम द्वारपाल रखे थे। खड़ाऊ से जो है मार दिए भगवान विष्णु के सीना पे। अब भगवान विष्णु जो है अपना आसन छोड़ दिए, शेषनाग के सैया से नीचे उतर करके भृगु ऋषि का पैर सहलाने लगे। अब भृगु ऋषि सोच में पड़ गए कि अभी तो मैं जो है श्री हरि को जो के ऊपर जो है श्री हरि के सीने पे लात मारा था और इन्होंने जो है हमारा पैर क्यों ये सहला रहे। भगवान विष्णु क्या बोले कि हे ब्राह्मण देवता, भृगु ऋषि ब्राह्मण थे, भगवान विष्णु क्या बोले श्री हरि पैर सहलाते हुए भगवान विष्णु बोल रहे कि हे ब्राह्मण देवता, ब्राह्मणों का जो शरीर होता है, जो पैर होता है, गुलाब के फूल की तरह कोमल होता है और मैं क्षत्रिय हूं। भगवान विष्णु बोले कि ब्राह्मण का हर एक अंग अंग कोमल होता है, गुलाब के फूल जैसे, आपका पैर भी गुलाब के फूल जैसे कोमल है और हमारा ये सीना जो है क्षत्रिय का सीना है, यानी पत्थर के समान है। तो कहीं आपका ये गुलाब के फूल जैसा कोमल चरण जो है, पैर हमारे पत्थर जैसे सीना से टकराने की वजह से कहीं आपके पैर में मुझ तो नहीं आया ब्राह्मण देव? भृगु ऋषि का इतना बात सुनते ही सारा क्रोध समाप्त हो गया, सारा परीक्षा खत्म हो गया। भृगु ऋषि हाथ जोड़ करके बोले, प्रभु मैं तो परीक्षा लेने आया था, आप तो परम होशियार, परम चतुर, परम बुद्धिमान, सर्वश्रेष्ठ निकले, प्रभु हमें क्षमा कीजिए भगवान। तो देखिए अब यहीं पर मैं उत्तर दूंगा कि ब्राह्मणों का आदर तो भगवान श्री हरि स्वयं नारायण विष्णु भगवान भी किए हैं। अब आजकल देखने को मिल रहा है कोई ब्राह्मण से जलन कर रहा है, कोई ब्राह्मण से घृणा कर रहा है, कोई ब्राह्मण से कपट कर रहा है, तो उसको मैं ये बतला देना चाहूंगा कि भगवान श्री हरि नारायण कभी नहीं बख्शेंगे। ब्राह्मण से जो जलन करता है, श्री रामचरितमानस में भी लिखा है कि उसका सर्वनाश हो जाता है। ब्राह्मण से जलन, घृणा और कपट छल करने का फल जो है बहुत बुरा होता है, वो भोगना पड़ता है। ऐसे लोगों को भगवान कभी माफ नहीं करते हैं। ठीक है, तो वहां पर जो है भगवान विष्णु जो है बहुत आदर सत्कार किए भृगु ऋषि का। लेकिन ये सब देखते हुए जो है लक्ष्मी माता का क्रोध धीरे धीरे बढ़ते गया कि भृगु जो है आकर के मेरे स्वामी को के ऊपर, सीना के ऊपर जो है पैरों का प्रहार कर दिया, लात का प्रहार कर दिया और हमारे स्वामी इसका पैर जो है स्पर्श कर रहे हैं और इसका दुख पूछ रहे हैं। लक्ष्मी जी तुरंत क्रोधित हुई और बोली लक्ष्मी मैया, भृगु तू ब्राह्मण है ना, तो मैं श्राप देती हूँ
तेरे सहित जितने भी ब्राह्मण होंगे इस धरती पे किसी के पास मैं नहीं रहूंगी, सभी दरिद्र हो जाएंगे। अब लक्ष्मी मैया का श्राप सुन करके तो भाई माँ भगवती थी, जगदम्बा थी, उनका श्राप तो अटल था। तो ये सुन करके भगवान विष्णु जो है सहम गए। देवी आपने क्या किया? अरे ब्राह्मण ही तो है जो हम लोगों का पूजा पाठ होता है धरती पे, यही तो है जो पूजा पाठ करवाएंगे, और उन्हीं को आपने श्राप दे दिया। देवी इन पे कुछ कृपा कीजिए। तब मां भगवती लक्ष्मी क्या बोली कि ठीक है प्रभु, आप बोल रहे हैं तो मैं इतना कृपा करती हूं कि जो है जो भी ब्राह्मण आपका पूजन करेगा वो कभी गरीब नहीं होगा। आज भी आप देखते हैं हर घर में जो है हर ब्राह्मण के पास में शालिग्राम ठाकुर जी मिल जाते हैं। हर कोई रखता है, पूजन करता है शालिग्राम का, ठाकुर जी का, विष्णु भगवान का, उन नारायण का, उन श्री हरि का हर कोई पूजन करता है। आप भी देखे होंगे पत्थर रूप में छोटा जो है अधिकांश ब्राह्मण लोग रखते हैं, पूजन भी करते हैं। ठीक है, तो जो भी व्यक्ति ठाकुर जी का पूजन करता है वो दरिद्र नहीं होता। अन्यथा जो नहीं करता है उसको तो भाई लक्ष्मी जी का पहले से श्राप है ही। ठीक है, तो देखिए ब्राह्मणों का सम्मान तो जो है स्वयं ईश्वर भी किए हैं। अब इस कलयुग जो है बहुत से लोगों के सिर पे जो है कलयुग तांडव कर रहा है। कलयुग के प्रभाव में आकर के जो है कलयुग सिर पे नाच रहा, और लोग ब्राह्मण को अनर्गल बोले जा रहे हैं। कोई ब्राह्मण से जलन कर रहा, कोई घृणा कर रहा, कोई कपट कर रहा, कोई ब्राह्मण का दक्षिणा रख लेता, और फिर ये लोग सोचते हैं कि मैं सुख शांति से रहूं, तो आपको श्री हरि सुख शांति से नहीं रहने देंगे। आप कभी सुखी नहीं रह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में जो है भगवान श्री हरि ने पूछा, भगवान विष्णु ने पूछा कि प्रभु अब जो है इन जय विजय का भी जो है कुछ समाधान बतलाइए कि राक्षस से कैसे मुक्त होंगे। तब जो है भृगु ऋषि बोले कि ये दोनों जो है हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु बनेंगे, आपके हाथों मारे जाएंगे, मुक्ति मिलेगा, फिर दूसरा बार राक्षस बनेंगे। रावण कुंभकर्ण, फिर वहां पर ये जो है राम रूप में आप जाकर के मारेंगे, दूसरा मुक्ति। तीसरा जो है जैसे मान लीजिए कि कंस बनेंगे, उस समय आप कृष्ण रूप में जाएंगे, कृष्ण रूप में जाकर के इनका उद्धार करेंगे, तब जाकर के ये मुक्त होंगे और फिर से वापस ये अपने धाम में पहुंच जाएंगे, फिर से जय विजय बन जाएंगे और जो है अपना कार्यभार संभालने लगेंगे, आपके द्वारपाल फिर से बन जाएंगे। और उसके बाद में इससे तो है जो है आपको बहुत ही अच्छा ज्ञान आपको प्राप्त हुआ होगा। और उसके बाद में भी देखिए ब्राह्मणों का कहाँ सम्मान नहीं हुआ है। भगवान श्रीहरि ने जो है जब राम रूप लेकर के धरती पे अवतरित हुए थे, उस समय भी जब भी उनका पूजा पाठ, कोई यज्ञ होम हवन कुछ भी होता था, उसमें ब्राह्मण ही आते थे। और भगवान भी जो है ब्राह्मणों का सेवा किए। कृष्ण रूप में भगवान आए हैं, वहां भी ब्राह्मणों का सेवा किए। रामेश्वरम में जो है समुद्र के तट पे जो है जब लंका पे चढ़ाई करना था, उस समय जो है भगवान से रामचंद्र जी जो है शिवलिंग की स्थापना किए थे, बालुकामयी प्रतिमा बना करके शिवलिंग की, और वहां पर पूजन किए। वहां भी ब्राह्मण ही गए थे। तो देखिए भगवान भी जो है हमेशा ब्राह्मण की सेवा किए हैं और करते हैं। और अभी कुछ लोग नहीं कर रहे हैं,
तो देखिए कलयुग चल रहा है। कलयुग में तो जो है अधर्म पाप जो है धीरे धीरे ये बढ़ते जाता है। निर्मल बुद्धि लोगों का खत्म होते जाता है कलयुग के प्रभाव से। और कलयुग का भी प्रभाव किसके ऊपर लगता है, किसका बुद्धि भ्रष्ट होता है जानते हैं? जो भगवान से विमुख है, जिसको ईश्वर पे विश्वास नहीं है, उसी के सिर पे कलयुग भी तांडव करता है, कहीं ना कहीं मुसीबत में फंसाए रखेगा और कभी एक दिन बहुत बड़े संकट में ढकेल देगा कलयुग। तो कलयुग किसके सिर पे तांडव करेगा? जो भगवान से विमुख हैं, उसी के सिर पे कलयुग भी तांडव करता है। बाकी जो मठ मंदिर में जाता हो, पूजा पाठ करता हो, धर्म में हाथ बटाता हो, धर्म का काम करता हो, परोपकार करता हो, एक दूसरे का मदद करता हो, किसी का भला करता हो, सबके बारे में अच्छा सोचता हो, ईश्वर की हमेशा वंदना करता हो, ऐसे लोगों के ऊपर कलयुग का प्रभाव नहीं लगता। ठीक है, तो चलिए, हमें उम्मीद है कि ये सभी बातें सुनकर के जो है आपको भी बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त हुआ होगा। ठीक है, और हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। ये वीडियो यदि पसंद आया हो और यदि आप हमारे इस दिव्य ज्ञान चैनल में आप नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा, घंटी जरूर दबा लीजिएगा, ताकि घर बैठे आप आसानी से हमारा हर वीडियो देख सकें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की, जय श्री हरि, जय श्रीमन नारायण जरूर लिखिएगा। चलिए हमको विदा दीजिए। जय जय श्री राधे। सबका मंगलमय हो, सबका कल्याण हो।